हेलो बच्चों, आ गए एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि पृथ्वी पर जो देखा जाए भूकंप क्यों आते हैं और भूकंप क्यों उद्गम होता है और सबसे ज्यादा भूकंपी क्षेत्र कौन सा है। आज इसके माध्यम से हम बताएंगे और कौन सी तरंगे कौन कौन सी उत्पन्न होती हैं, किस किस माध्यम से गुजरती हैं, ये सारा चीज इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे। आते हम लोग देखते हैं भूकंप के बारे में। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। और भूकंप क्या होता है कि दो प्लेटें आपस में जैसे टकराती हैं, यानी एक प्लेट ये और एक प्लेट ये, दोनों प्लेटें जब एक दूसरे के समीप आती हैं जब, तो वहां पर टकराव होता है। यानी दोनों प्लेटें एक दूसरे से जब टकराती हैं तो यहाँ से जो कंपन उत्पन्न होता है, और जो कंपन उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। यानी दो प्लेटें आपस में टकराने के कारण जो कंपन उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं, भूकंप। और जहां पर ये प्लेटें टकराती हैं इसे कहते हैं भूकंप केंद्र, इसे कहा जाता है भूकंप केंद्र। और इसका प्रभाव यानी पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी के यानी जिस क्षेत्र पे जहां पे दिखाई पड़ता है उसे कहते हैं अधिकेंद्र, अधिकेंद्र ये होता है। और इसका मापन जो हम लोग करते हैं अलग अलग तरीके से। पहले तो हमको याद रखना है कि जो भूकंप है, भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सिस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है, यानी भूकंप अध्ययन के नाम से जाना जाता है, यानी सिस्मोलॉजी। और दूसरी चीज यानी भूकंप के अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी। और यानी भूकंप का दूसरा कह दिया जाए, भूकंप का जो जिस पैमाने पर हम लोग यानी जिस मशीन के द्वारा उसका अध्ययन करते हैं उसको कहा जाता है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। यानी जिस मशीन के द्वारा हम अध्ययन करते हैं, मशीन का नाम क्या है, सिस्मोग्राफ। यानी कोई पूछेगा भूकंप किस मशीन के द्वारा, भूकंप जो है किस मशीन के द्वारा हम लोग अध्ययन करते हैं भूकंप का, तो सिस्मोग्राफ के द्वारा अध्ययन करते हैं। और भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, भूकंप का अध्ययन जो कहलाता है सिस्मोलॉजी कहलाता है। कोई पूछेगा भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सिस्मोलॉजी। और भूकंप की जो तीव्रता होती है किस मशीन से मापी जाती है, तो सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। और पूछेगा किस पैमाने पर मापी जाती है, किस पैमाने पर मापी जाती है, तो ये आपको याद रखना है। भूकंप की जो तीव्रता है, भूकंप की जो तीव्रता है किस पैमाने पर मापी जाती है, तो रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल के द्वारा मापी जाती है। वैसे बहुत सारे पैमाने हैं मगर मानक जो है हमारा रिएक्टर स्केल को मिलता है, जो 0 से लेकर 9 तक नंबर अंकित होता है। सबसे ज्यादा विनाशकारी जो होती है हमारा यानी 5 से ऊपर का जो स्केल दिखाता है तो वो सबसे ज्यादा विनाशकारी के अंतर्गत आता है। तो आपको ये याद रखना है भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी। भूकंप मशीन के द्वारा मापी जाती है तो सिस्मोग्राफ। और किस पैमाने पर मापी जाती है, तो रिएक्टर स्केल। पृथ्वी का जब दो प्लेटें आपस में जो टकराती हैं तो उसे कहते हैं भूकंप केंद्र। और इसके द्वारा टकराने के बाद जो कंपन उत्पन्न होता है इसे ही क्या कहा जाता है, भूकंप कहलाता है। और इसका प्रभाव पृथ्वी के धरातल के क्षेत्र पे जहां पर दिखाई देता है, पड़ता है प्रभाव इसका, इसे कहते हैं अधिकेंद्र। और अगला चीज हमको याद रखना है कि जो भूकंप होता है इससे 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है। यानी भूकंप से कितने प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो भूकंप से 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, 3 प्रकार की। भूकंप से 3 प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है। आपका 3 प्रकार की तरंग उत्पन्न होती हैं, आपको ये याद रखना है। पहला तरंग का नाम है
पी तरंग, दूसरा तरंग का नाम है, पहला का नाम है पी तरंग, दूसरा का नाम है एस तरंग, और तीसरा का नाम है हमारा एल तरंग। यदि आपसे कोई पूछेगा भूकंप के द्वारा कितने प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। एक होता है पी तरंग, दूसरा होता है एस तरंग, तीसरा होता है एल तरंग। पी तरंग को हम लोग कहते हैं प्राइमरी तरंग, यानी प्राइमरी वेव, और एस तरंग को कहते हैं सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव, और एल तरंग को कहते हैं लव वेव। ये एलजी लव महोदय ने इस तरंग की खोज किया था। और आपको याद रखना है कि जो पी तरंग है ये ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर जाती है, और जो एस तरंग है वह देखा जाए तो सिर्फ 2 माध्यम से होकर गुजरती है, यानी देखा जाए ठोस और गैस में। और एल तरंग जो है वह धरातली तरंग के नाम से जाना जाता है। यह सिर्फ धरातली पे क्षेत्रों पर देखने को मिलता है। इनकी आकृतियां कुछ इस प्रकार है, आते हम लोग देखते हैं एक श्रृंखला के आधार पे। जो पी तरंग है और एस तरंग है और एल तरंग है, यानी पी तरंग को आपने बता दिया, इसे कहते हैं प्राइमरी तरंग, यानी प्राइमरी तरंग, प्राइमरी वेव या प्राथमिक वेव, प्राथमिक तरंग। और एस तरंग को कहते हैं द्वितीयक तरंग या गौड़ तरंग कहते भी है, और इसे कहते हैं धरातली तरंग। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे विनाशकारी तरंग कौन सी होती है, तो सबसे विनाशकारी तरंग एल तरंग होती है, आपको याद रखना है। जो कह दिया पहले, दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि तीनों माध्यम से होकर कौन सी तरंग गुजर जाती है, तो प्राइमरी तरंग। और ठोस और गैस में कौन सी तरंग गुजरती है, तो हमारी है आपका द्वितीयक तरंग, और एल तरंग है ये धरातली तरंग के नाम से जानी जाती है। ये कह दिया जाए यह अनुदैर्ध्य होती है, यह अनुदैर्ध्य होती है। और एस तरंग जो होती है इसे कह सकते हैं ये होती है अनुप्रस्थ होती है, और एल तरंग भी, ये भी अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ये तीनों माध्यम से होकर गुजरती है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों से होकर गुजरती है। ये पूछेगा ये किस किस से होकर गुजरती है, तो इसे कहेंगे ये ठोस से गुजरती है और गैस से होकर गुजरती है। और ये सिर्फ कह दिया जाए तो ये सिर्फ धरातल से गुजरती है, धरातली से गुजरती है, धरातल से गुजरती है, यानी ठोस से होकर गुजरती है। आपका देखा सागर, ये प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा भूकंप आता है, यानी कह दिया जाए एशिया का पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रशांत महासागर में भूकंप सबसे ज्यादा आता है। क्योंकि जो प्रशांत महासागरीय बेल्ट है इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, इसमें सबसे ज्यादा हमारा भूकंप उत्पन्न होता है। दूसरा होता है जो एशिया यूरोप का बेल्ट है, ये वाला क्षेत्र है, इसमें भूकंप बहुत ज्यादा आता है। सबसे ज्यादा कोई पूछेगा तो प्रशांत महासागरीय जो क्षेत्र है इसमें ज्यादा, सबसे ज्यादा भूकंप आता है। दूसरा आपका देखा जाए तो ये वाला क्षेत्र है एशिया यूरेशिया वाला जो भाग है, इसमें भूकंप सबसे ज्यादा आता है। आपने देखा होगा नेपाल में अभी जल्दी आया था भूकंप। फिर उसके बाद ये वाला क्षेत्र जो देखा जाए, यहाँ से ये जो अफ्रीका और यूरोप का बेल्ट पड़ता है, इसमें बहुत ज्यादा भूकंप आने की संभावना है। तो सबसे ज्यादा भूकंप किन क्षेत्रों में आता है, तो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में ये सबसे ज्यादा भूकंप आता है, ये आपको याद रखना है। तो इतना ही आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा कहाँ रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है रिंग ऑफ फायर।
रिंग ऑफ फायर जो है यानी इस किस्म प्रशांत महासागर क्षेत्र को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भूकंप और ज्वालामुखी सबसे ज्यादा आता है इन क्षेत्रों में। ये याद रखना है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कितने प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। भूकंप क्यों आता है, तो भूकंप 2 प्लेटें आपस में टकराने के कारण इसमें जो कंपन उत्पन्न होता है, वो कंपन के जरिए यहाँ पृथ्वी पर भूकंप का प्रभाव दिखता है। जहां पे उद्गम होता है उसे क्या कहा जाता है, भूकंप केंद्र या फोकस कहा जाता है। ये याद रखना है। जहां पे इसका प्रभाव धरातल के जिस क्षेत्र में पड़ता है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है। और ये सबसे ज्यादा किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा इसका प्रभाव दिखता है, तो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूकंप का प्रभाव दिखता है। दूसरा कहाँ दिखता है, तो ये वाला क्षेत्र जो है एशिया यूरोप के बेल्ट में सबसे ज्यादा देखने को प्रभाव दिखता है। दूसरा दिखता है यूरोप और अफ्रीका के बीच में, ये बेल्ट में प्रभाव दिखता है आपका, जिसे रिंग ऑफ फायर किस महासागर को कहा जाता है, प्रशांत महासागर को कहा जाता है। सबसे पहले धरातल पे कौन सी तरंग आती है, तो प्राथमिक तरंग। दूसरे पे कौन आती है, सेकेंडरी तरंग। तीसरी कौन आती है, एल तरंग। और ये भूकंप के प्रस्थान का नियम किसने दिया है, तो रीड महोदय ने दिया है। भूकंप के जो प्रस्थान का जो अध्ययन का हमको कह दिया जाए जानकारी कौन देते हैं, तो रीड महोदय। इनका नाम याद रखिएगा, रीड साहब। रीड महोदय, रीड साहब ने ये भूकंप के प्रस्थान के नियमों का जानकारी हमको देते हैं। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के माध्यम से आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, जरूर आपको समझ में आ गया होगा।